हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। ये खास तौर से क्लास 6 स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है और ये बुक का नाम आप देख सकते हैं NCERT साइंस क्लास 6। ओके, जैसा कि आप बोर्ड पर भी देख रहे होंगे NCERT साइंस क्लास 6 लेसन 10। चैप्टर का नाम 10 है, लेसन 10 उसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो इस चैप्टर को आप एक ही वीडियो में पूरी तरह से समझ सकते हैं। इस वीडियो के बारे में पहले एक्सप्लेनेशन देंगे, उसके बाद NCERT क्वेश्चंस भी कराएंगे, कीवर्ड्स भी कराएंगे और आपको बूझो पहेली बेस्ड क्वेश्चंस भी इस वीडियो में आपको मिलेगा। यानी एक वीडियो पर आ गए हैं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मैं अवधेश प्रजापति आप लोग को इस लेसन 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस के बारे में बताने चल रहे हैं। सभी लोग एक काम करिए, बुक देख रहे हैं, पेज नंबर आप जो है देखिए 94 आपको दिख रहा होगा, उसके बाद 95 आता है, 94 दिख रहा होगा। इसके बाद आप चलिए, उसके बाद वाला पेज होता है 95। तो पेज नंबर 95 पर हमारा ये चैप्टर है लेसन 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो इसको हम लोग पहला टॉपिक पढ़ने से पहले स्टार्टिंग करते हैं। आप लोग बुक खोल करके बैठ जाइए। बुक जरूर आपके हाथ में होनी चाहिए, एक एक लाइन आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगी, ये गारंटी हमारी है। केवल इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसके बाद कहीं भी आपको लेसन 10 पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको प्रॉपर एक्सपेरिमेंट कराएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए जो धागा लगेगा वो पूरी तरह से हमारे पास है। इस चैप्टर में कर्व लाइन को किस तरह मेजर करेंगे, ये सारी चीजें आपको एक्सपेरिमेंट करके भी देखेंगे। जैसे कर्व ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं, ये कर्व ऑब्जेक्ट है। ये सारी चीजें आप इसमें अच्छे से करके एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको कहीं से भी कोई कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, उसका हम अलग से रिप्लाई जरूर देंगे। चलिए, लेसन 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस हमारे साथ आप लोग भी पढ़िए। देयर वाज अ जनरल डिस्कशन अमंग द चिल्ड्रन इन पहेली एंड बूझो's क्लासेस अबाउट द प्लेस दे हैड विजिटेड ड्यूरिंग द समर वेकेशन। पेज नंबर 95 ओपन कर लीजिए सभी लोग, और वहां पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पर मेंशन भी करेंगे। Some had gone their native villages by train। कुछ ट्रेन से जा रहे थे, कुछ बस से जा रहे थे, कुछ बुलक कार्ट से जा रहे थे। One student has traveled by aeroplane। ऐसा एक बच्चा था जो एरोप्लेन से भी गया था। Another spent many days of this holiday going to fishing trip in the uncle's boat। अंकल के बोट पे, यानी कुछ ऐसी चीजें उसने देखा जो बोट के सहारे जा रही थी, जो पानी में जा रही थी, यानी बोट के सहारे कुछ बच्चे जा रहे थे। द टीचर टेकन आस्क हिम टू रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल दैट मेंशन्ड अबाउट स्मॉल व्हील्ड व्हीकल्स दैट मूव्स ऑन द सॉइल ऑफ मास कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ये जो है मीनवाइल पहेली हैड बीन रीडिंग स्टोरी अबाउट एंशिएंट इंडिया एंड वांटेड टू नो हाउ पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अर्लियर टाइम। चलिए बेटा, इस टॉपिक पर हम लोग आ जाते हैं। इसमें ये बताना है आपको कि पहले के लोग कैसे ट्रेवल करते थे। क्या आप बताइए, आज के समय में क्या एरोप्लेन भी है? आप भी एरोप्लेन में बैठे होंगे, कुछ लोग ट्रेन में तो बैठे ही होंगे, और उसका कार है आपके पास, बाइक है, स्कूटी है, ये सारी चीजें। आप ट्रक में बैठिए, कहीं भी बैठिए, मतलब ऐसी चीज है जो जल्दी ट्रेवल करा सकती है। ये सारी चीजें आप इसमें समझ रहे होंगे। ये टॉपिक जो 10.1 है ये इसी में बताया गया है कि ट्रांसपोर्ट की स्टोरी क्या है। बहुत ही लॉन्ग टाइम पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पहले लोगों के पास ट्रांसपोर्ट नहीं था। लोग कैसे चलते थे? पैदल चलते थे। दे यूज टू मूव ओनली ऑन फुट एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैक। अपने पीठ पर सामान लादते थे और चल देते थे, ऐसे से चल बाबा चल, मतलब चल देते थे, आगे चल देते थे और पैदल चलते थे, चाहे 2 दिन लगे चाहे 3 दिन लगे, क्योंकि कुछ था नहीं, साधन नहीं था। तो कैरी गुड्स ऑन दियर बैग। लेटर ऑन द बिगिन टू यूज एनिमल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। बाद में क्या किए, बैल के ऊपर बैलगाड़ी बना लिए और उस पर पीछे सामान लाद करके आगे लेकर जाने लगे। सभी ध्यान से समझिएगा। फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट बोट वर आल्सो इंडियन। फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर, वाटर में जाने के लिए रूट्स बोट वर यूज फॉर एंशिएंट टाइम। पहले क्या यूज किया, केवल बोट था। बोट मतलब नाव, केवल क्या था, नाव था।
टू बिगिन विथ बोट वर सिंपल लॉक्स ऑफ वुड इन विच हॉलो कैविटी वुड बी मेड, जो हॉलो कैविटी उसमें बनाई जा सकती थी। लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीस ऑफ वुड्स एंड गिव शेप ऑफ बोट। उसका लोग धीरे धीरे नाव बनाने लगे, पहले ऐसे खाली था, धीरे धीरे नाव बनाने लगे और स्पेशल शेप हो गया। और जब से इन्वेंशन ऑफ, आप लोग पेज पढ़ रहे होंगे, इस पेज को देख लीजिए, इसी पेज को हम पढ़ रहे हैं। तो वहां पर क्या हुआ, इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड अ ग्रेट चेंज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जब से पहिए का आविष्कार हो गया तब से बहुत ही ज्यादा जो है आविष्कार, मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर, बहुत ही पूरे मतलब हमेशा बदल गया। जब से पहिए का आविष्कार हो गया ना, गोल गोल जानते हैं ना पहिया, क्या साइकिल में पहिया होता है आगे वाला बेटा, तो व्हील जब से डेवलप हो गया तब से सारी चीजें जो हैं आसान हो गई। Until beginning of 19th century, people have it depend upon animal, boat and ship transport them place to place। पहले अभी चल की बात करते हैं 19th century, मतलब 19th century तक में भी ये हुआ था कि लोग एनिमल के सहारे और बोट के सहारे से इधर से उधर जाते थे। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, धीरे धीरे स्टीम इंजन आया। आपको पता है स्टीम इंजन जो भाप का इंजन, जैसे जेम्स वाट ने बनाया था और जिससे ट्रेन चलती थी। और डेवलप अ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, नए नए ट्रांसपोर्ट डेवलप हो जाते हैं। रेल रोड वर मेड स्टीम इंजन ड्राइव एंड कैरी वैगन, उसमें डब्बे लगते हैं, तुम सामान लाद लो, पीठ पे लादने की जरूरत नहीं है, आप सामान ला दिए उसमें लेकर जाइए, सभी लोग जो है इसको आराम से आ जा सकते हैं। एरोप्लेन क्या हो गया बताओ, 1 घंटे में तुम पहुंच जाओ, जहां से इधर से उधर आप दिल्ली पहुंच जाओ, कहीं भी पहुंच जाओ। आपके पास समय कम है, पैसा थोड़ा लगेगा ज्यादा, लेकिन हमारे पास समय तो बच जाएगा। यही बचाने के लिए ही ट्रांसपोर्ट लिया जाता है। अब लोग क्यों नहीं साइकिल से चलते, क्यों बाइक से चलते हैं, क्यों कार से चलते हैं, ये सारे लोग क्या होते हैं, समय बचाने के लिए ही सारा काम करते थे। तो ये 10.1 हम लोगों ने आपको बताया। और इसमें ये है कि ऑटोमोबाइल जब से आ गया, ऑटोमोबाइल का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है, यही कार, बस, ट्रक, ठीक है, टेम्पू, ऑटो रिक्शा, ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आती हैं। 19th सेंचुरी में एरोप्लेन भी डेवलप हो गया था, तो काफी जो है अच्छा आविष्कार हुआ। उसके बाद सुपरसोनिक, आप तो एरोप्लेन ऐसी आ गई ना, सुपरसोनिक एरोप्लेन, मतलब बहुत तेज जाती है। एयरक्राफ्ट के बारे में सुना होगा आपने, बहुत ही तेज। इलेक्ट्रिक ट्रेन तो मतलब काफी तेज चलती है, लेकिन उसके लिए रूट भी फिक्स होता है। तो सारी चीजें आप सुन चुके होंगे, सारी चीजें आप जान चुके होंगे। चलिए, हाउ वाइड इज डेस्क, डेस्क कितना चौड़ा है। तो पहले कैसे मेजर करते थे, अब तो चलो आप क्या करते हो, स्केल लेते हो, जो इंची टेप जिसे कहते हैं आप लेते हो, उसको मेजर कर लेते। पहले क्या करते थे, इस बात को आप समझिएगा कि इसमें कह रहा है कि हाउ वाइड द डेस्क इज, डेस्क को मेजर करने के लिए इस पेज पे चलिए 96 पर आप चलिए, और यहाँ पर देखिए क्या है, हाउ वाइड द डेस्क। डेस्क को मेजर करने के लिए पहले बेटा इतना नहीं था समय था। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं और जो मेन पॉइंट्स हैं उसके बारे में भी आपको डिस्कस करते चलते हैं। पहले लोग गिल्ली और डंडा का यूज करते थे, क्या करने के लिए, मेजर करने के लिए। लेंथ गिल्ली और डंडा का यूज करके बताते थे, बताइए इतना डंडा हमारा, इतना गिल्ली, कुल मिला के लंबाई इतनी है। कैसे मेजर करते थे, मान लीजिए, जान लीजिए हम बोर्ड की लंबाई को मेजर करना है, ओके, इसकी बोर्ड की लंबाई को क्या करना है, मेजर करना है। देखिए कैसे करते थे, ये हो गया गिल्ली, सपोज कर लीजिए, सॉरी ये हो गया डंडा, ये हो गया गिल्ली। तो कहते थे इसकी लंबाई, मान लीजिए आपका ये, इसको मान लेते हैं ये व्हाइट बोर्ड है, ये एक तरह से टेबल है, टेबल लंबाई एक गिल्ली हो गया, सॉरी एक डंडा हो गया, गिल्ली हो गई। फिर उसके बाद जहां तक आया था उसके बाद फिर एक डंडे में हमारा पूरा बोर्ड। तो हम लोगों से कहते थे कि दो, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 2 डंडा 1 गिल्ली के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया डंडा, ये हो गई गिल्ली, ये हो गया फिर डंडा, पूरा बोर्ड भर गया। लेकिन क्या ये एग्जैक्ट है, यही बात बताया जा रहा है, क्या एग्जैक्ट मेजरमेंट है ये, तो इन सब चीजों के बारे में आपको बताएंगे। मेजर द लेंथ ऑफ डेस्क यूजिंग द डंडा एंड गिल्ली। तो लंबाई और चौड़ाई पहले कैसे मेजर किया जाता था, गिल्ली और डंडा से। गिल्ली डंडा बच्चे लोग खेले होंगे, हो सकता है आप लोग थोड़ा नए मॉडर्न हैं, कम खेलते हैं, मोबाइल पे ज्यादा खेलते हैं, जो कि नहीं खेलना चाहिए। पहले हम लोग काफी खेले हैं, गिल्ली डंडा से होता था, हम लोग खेलते थे, दूसरे लोग भागते थे, फिर गिल्ली से नाप के जाते थे कौन कितनी दूर तक ज्यादा मार पाया, तो गिल्ली डंडा से दूरी नापते थे। वो आज यही चीज आपको पढ़ाना पड़ रहा है कि एंशिएंट टाइम में उसको गिल्ली डंडा से डिस्टेंस मेजर करते थे, क्योंकि उस समय मीटर स्केल नहीं था, स्केल नहीं था। स्केल देख रहे होंगे क्या, उस समय स्केल नहीं था। आज जितना आसान हो गया सारी चीजें, पहले उतनी आसान नहीं थी। जैसे आजकल देखिए ये स्केल है, आज स्केल है, स्केल के सहारे आप आराम से मेजर कर सकते हैं, लेकिन पहले इतना आसान नहीं था। और बड़ी बड़ी स्केल आ गई, जैसे कपड़ा मेजर करते हो ना, मीटर स्केल इतनी लंबी होती है,
इतनी लंबी, यहाँ से लेकर 1 मीटर तक, मतलब मीटर स्केल आप देखे होंगे एकदम एग्जैक्ट। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो पहले गिल्ली डंडा से यूज करते थे। उसके बाद हम लोग बात आते हैं कि आपके रूम की लंबाई। अब रूम भाई गिल्ली डंडा लेके कितना दूर तक मेजर करोगे? तो कहें कि अब रूम की लंबाई मेजर करना है, रूम की चौड़ाई मेजर करना है, तो हम लोग आ जाते हैं 10.3। 10.1 आप समझ गए होंगे और 10.2 भी आप समझ गए होंगे। 10.1 क्या है? अभी आपने देखा तो इसमें था स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। स्टोरी ऑफ क्या था? ट्रांसपोर्ट। ये आपका समझ में आ गया होगा आपको, ट्रांसपोर्ट की क्या स्टोरी थी। दूसरा ये था कि आप हाउ द लेंथ, हाउ वाइड इज द डेस्क। डेस्क कितना, हाउ वाइड इज दिस डेस्क। डेस्क कितना वाइड है, चौड़ा है। ये दूसरा टॉपिक था। सारे टॉपिक्स आपको हम आज क्लियर कराएंगे। बिल्कुल थोड़ा संयम बनाए रहिए, सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो है आपकी एक्टिविटी नंबर 1 पे हम लोग चलते हैं। और क्या मेजर करते हैं स्टूडेंट्स? सब लोग देखिए, सब लोग ओपन करिए, अपनी बुक ओपन करिए और देखिए एक 97 पेज नंबर किस पर चलना है? ध्यान दीजिए, पेज नंबर कौन सा है? 97। ओके, सभी लोग 97 पर चलिए। 97 पर आप देख रहे होंगे यहाँ का है वर्क इन ग्रुप एंड ईच ऑफ यू डू यू एक्टिविटी बाय वन अनदर। अब हमको करना क्या है बेटा? हमको रूम की लंबाई, रूम की चौड़ाई आपको मेजर करके इस एक्टिविटी में बतानी है। एक्टिविटी है इसलिए ज़्यादा इसमें ये है कि यूनिट ऑफ लेंथ, मेजर द लेंथ ऑफ द ब्रेथ ऑफ क्लासरूम। आप अपने क्लासरूम जहाँ बैठते हैं, जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हैं, हमारे बच्चे जो अपने स्कूल में पढ़ते हैं और बाकी जो जहाँ भी पढ़ते हैं, आप जो है उसकी लंबाई चौड़ाई मेजर करना है। तो आप कैसे मेजर करते थे बेटा? तो फुट से मेजर कर। फुट मतलब पैर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पैर से आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं, पैर से जा रहे हैं। तो पैर से ही जाते हैं मतलब, लेकिन आपको नापने के लिए कुछ नहीं है, आप पैर का ही सहारा लेते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इस एक्टिविटी में माध्यम से मेजरिंग लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द क्लासरूम और नेम ऑफ स्टूडेंट। चलो हम 2 स्टूडेंट्स का नाम लेते हैं, कोई भी नाम ले लेते हैं। चलिए पहला नाम ले लेते हैं आदित्य पांडे। आदित्य का नाम लेते हैं, मान लो आदित्य का नाम लेते हैं। आदित्य यहाँ पर यह है लेंथ ऑफ क्लासरूम, लंबाई उसने पैर में चला और उसके पैर के हिसाब से कितना चला, मान लीजिए 30 जो लेंथ ऑफ 30 फुट, मतलब 30 पैर के बराबर उसने दूरी चला। लेंथ ऑफ क्लासरूम 30 फुटप्रिंट्स आप कह सकते हैं या फुट्स के बराबर था। पैर की लंबाई जितना उसे गैप बना पाया, बढ़िया से चल लिया। और दूसरा इसकी विड्थ जब देखा थोड़ा कम तो होगी, हम मान लीजिए इसको 20 ले लेते हैं, 20 फुट मतलब पैर के हिसाब से। और दूसरा एक मतलब हमने आदित्य पांडे का नाम के हिसाब से आदित्य ले लिया है। दूसरा हम लोग नाम ले लेते हैं जो है, और दूसरा नाम ले लेते हैं आरओ वर्मा। आरओ वर्मा का यानी आरओ वर्मा जो है। तो इसको ध्यान दीजिए, अगर ये 30 फुट है तो ये 15 फुट है। मान लीजिए जो थोड़ा सा ये मान लीजिए लंबा, या थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेम मत लीजिएगा। ये 40 फुट के बराबर चल रहा है, जबकि विड्थ इसकी कितनी है, मान लीजिए इसका 30 था, 20 था, 40 था, मान लीजिए विड्थ इसके हिसाब से 30 फीट आती है। सपोज करना है, कोई दिक्कत नहीं है। चौड़ाई के हिसाब से 30 है तो 20 है, 40 है तो 30 है, इस हिसाब से आती है। अप्रॉक्स की बात कर रहे हैं। तो क्या ये एक्टिविटी आपको ये बताती है कि हाँ पूरा सही मेजरमेंट है, दोनों के हिसाब से सेम आ रहा है? क्या दोनों पैर की लंबाई सेम है? तो आप बिल्कुल ये बात कह सकते हैं गलत बात है, बिल्कुल सेम नहीं है। तो दोनों की मतलब पैर की लंबाई ठीक नहीं है। यानी आदित्य उसी कमरे को इस तरह मेजर कर रहा है, जबकि आरव उस कमरे को इस तरह मेजर कर रहा है। तो आप जानते हैं हर किसी बॉडी की लंबाई यानी हर किसी पैर की जो गैपिंग होती है, स्पेस होता है, वो अलग अलग होता है। इसीलिए इसका यूज करते ही नहीं। अब नहीं करते, पहले मजबूरी थी, तुम्हारे पास कुछ मेजरमेंट नहीं था, हमारे पास कोई मेजरमेंट नहीं था, तो हम क्या करते थे, यही पैर, गिल्ली डंडा, दुनियादारी सब करते थे। आज ऐसा नहीं है। अब भैया जिसका पैर बड़ा हो ज्यादा जमीन नाप लेगा, कहेगा हमारा इतना बड़ा हो गया। और अब के लोग जो है, कुछ लोग जाएंगे नहीं मेजर करके, छोटे रहेंगे, नाटे रहेंगे, तो थोड़े दूर कहेंगे हमारा जमीन कम है, फिर उसलिए मारपीट लड़ाई झगड़ा हो जाएगा।
ओके, तो इस बात का आप ध्यान दीजिए। आज के समय में इस एक्टिविटी, पहली एक्टिविटी में आपने देखा कि किस हिसाब से जो है मेजरमेंट किया जाता है। लेंथ और ब्रेथ, रूम का अगर मेजर करना है तो आप फुट से करते हैं, और अगर आप जो है करते थे, सॉरी, और एंशिएंट टाइम की बात कर रहे हैं, और अगर आप डेस्क की लंबाई चौड़ाई की बात करते थे तो गिल्ली और डंडा से करते थे। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड टू फर्स्ट एक्टिविटी। चलिए इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग दूसरी एक्टिविटी करते हैं। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, आइए, आप लोग पहली एक्टिविटी देख चुके होंगे। अब हम लोग दूसरी एक्टिविटी के पास चलते हैं। पेज नंबर है 98, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 98 और 99 इस पार्ट में पढ़ते हैं, फिर आगे हर पेज पढ़ेंगे, इसको आप देखते हैं। देखिए पेज नंबर सब लोग अच्छे से देख लीजिए। पेज नंबर क्या है? 98। ओके, 98 पर आप देखिए एक्टिविटी नंबर 2 लिखी हुई है, उसमें लिखा है वर्क इन ग्रुप। ग्रुप में आप वर्क करिए, उसके बाद अपने हैंड स्पैन का यूज करिए। हैंड स्पैन बेटा ये होता है, ये बीता, जिसे हिंदी में बित्ता कहते हैं। इतना बित्ता हमारी जमीन, इतना बित्ता तुम्हारी जमीन, इतने बित्ता हमारा घर, इतना बित्ता तुम्हारा घर। तो बित्ते की बात करेंगे। अब बताइए, इसमें ये कह रहा है कि ग्रुप में कई स्टूडेंट्स, हमने भाई हमारे पास जो है जितने भी आप मर्जी करें उतने भी आप ले सकते हैं। हमने 2 स्टूडेंट्स का नाम लिखा है इस एक्टिविटी में, उसके माध्यम से आपको समझाएंगे, टेबल को फिल करेंगे। तो चलिए आइए बात करते हैं। तो ये क्या है? पेज नंबर 98 एक्टिविटी नंबर 2। इस पर है कि हम लोग जो मेजर करते हैं किससे करते हैं? हैंड स्पैन। किससे करते हैं? हैंड स्पैन। हैंड स्पैन मतलब ये होता है, ये बीता, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? बित्ता या बीता। तो ये सारी चीज हैंड स्पैन के बारे में, हैंड स्पैन मतलब बीता होता है। तो चलिए इसको आपको समझाते हैं। और मान लीजिए हम किसकी मेजर करते हैं बेटा? डेस्क की। देखिए बी द मेजरमेंट मीन्स कंपेरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी। यहाँ पर हम लोग हु मेजर द विड्थ ऑफ द टेबल, विड्थ ऑफ द टेबल को मेजर करना है। मान लीजिए बेटा यही है विड्थ ऑफ द टेबल, ये वाली लेंथ क्या है? विड्थ ऑफ द टेबल। तो ये देखिए यहाँ पर जो मेजर किया जा रहा है वो हम 2 बच्चों का नाम लिखे हैं, जैसे एलवी और एक यशस्वी। 2 बच्चों का हमने नाम लिखा है, उस हिसाब से आपको बता रहे हैं एक्टिविटी नंबर 2 में किस तरह से पढ़ना है। पेज नंबर 98, पेज नंबर 99। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए सेल्वी मेजर कर रही है, उसका बीता अपने हिसाब से है 1 2 3 4, यानी पूरी जिसकी विड्थ है, विड्थ कितनी है? 4। तो इसके हिसाब से विड्थ क्या आ गई? 4। क्या हम 4 बीता लेंगे, यानी 4 हमारा जो है सेल्वी ने जो मेजर किया तो कितना आया? 4 आया हैंड स्पैन। दूसरा जो है, जो आपका दूसरा है, और उसका किसका नाम है? दूसरा जो है यशस्वी ने, बेटा ने, बच्चे ने मेजर किया, तो उसका 1 2 3 4 5 मेजर किया। तो मतलब यशस्वी का क्या हो गया? 5। कह रहे कि नहीं तुम 4 बीता है, तुम 4 ही बीता हम तुमको देंगे, नहीं तो हमारी जमीन कम हो जाएगी, तुम्हारी ज्यादा हो जाएगी। तो फिर दोनों में होता है झगड़ा होने लगता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए क्या हुआ? आगे चलते हैं, बात करते हैं। दिस नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी। तब लगा यार झगड़ा उगड़ा हमको दूर करना है, तो कुछ न कुछ फिक्स्ड क्वांटिटी की जरूरत सभी साइंटिस्ट को महसूस हुई कि हमको फिक्स्ड क्वांटिटी की जरूरत है। उसी कहा जाता है यूनिट। द नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट। द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट। 1 पार्ट इज नंबर, अदर पार्ट इज यूनिट। मतलब जैसे 5 मीटर, अगर कहीं लिखा है क्या? 5 मीटर, तो पहला हो गया नंबर, दूसरा हो गया यूनिट। 5 मीटर दूरी आगे जाना है। 5 किलोमीटर, तो पहला हो गया नंबर और दूसरा हो गया यूनिट, कि 5 किलोमीटर दूरी आगे जाना है। इस हिसाब से जब आपने देखा कि सभी, जब इस तरह जब मेजरमेंट होने लगा तो सभी का जो हर बॉडी का जो पैर होता है इक्वल होता है क्या? नहीं होता। तो इट इज नॉट स्टैंडर्ड मेजरमेंट बिकॉज फुट ऑफ द पर्सन वेरी 1 पर्सन टू अनदर। एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पैर से मेजर किया हुआ दूरी जरूर ज्यादा कम होगी, यानी वेरी करेगी, सेम नहीं होगा। और जब सेम नहीं होगा, क्यों मेजर कर रहे हो भाई? क्यों मेजर कर रहे हो? जाहिर सी बात, उसको किसकी जरूरत होगी? एक ना एक, किसी भी एक फिक्स क्वांटिटी की जरूरत महसूस हुई। तो सारे जो साइंटिस्ट मिल करके बी सी देयरफॉर द सम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट दैट डू नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। तो हमें, आपको जो वीडियो देख रहे हैं बच्चे, उनको एक जरूरत पड़ी एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट की, जो अमेरिका में भी वही मेजरमेंट हो, वही मेजरमेंट भारत में हो।
अमेरिका में जाओगे 1 मीटर जमीन लोगे, यहाँ भी 1 मीटर जमीन लोगे, दोनों की लंबाई बराबर होगी। हाँ रेट हो सकता है महंगा हो, वहाँ ज़्यादा महंगा मिलता हो, लेकिन लंबाई उतनी होगी, मेजरमेंट उतना होगा। 1 मीटर कपड़ा अगर जितना यहाँ लंबा होता है उतना 1 मीटर कपड़ा वहाँ भी लंबा होगा। तो किसकी जरूरत पड़ेगी? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। हेडिंग देखिए पेज नंबर 99 यहाँ लिखा हुआ है। आप लोग जो है इसको देखिए, यहाँ पर भी पेज नंबर थोड़ा सा आपको दिखा दें क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं, सब लोग बुक ओपन होना ही चाहिए। ये देखिए पेज नंबर क्या है 99। तो चलिए पेज नंबर 99 पर चलते। यहाँ कह रहा है कि एंशिएंट टाइम लेंथ ऑफ फुट एंड विड्थ फिंगर। पहले जो मेजरमेंट किया जाता था कैसे किया जाता था? फुट से मेजर किया जाता था, पैर से मेजर करते थे। दूसरा जो है फिंगर से, कितनी अंगुली जो है आगे फुट और फिंगर से। क्यूबिट भी होता है। क्यूबिट क्या होता है देखिए, एल्बो मतलब ये दूरी देखो, मेरी बात पूरी समझ में आ रही है। एल्बो से फिंगर तक की जो दूरी होती है ये होती है ये डिस्टेंस। ध्यान दीजिए ये एल्बो है, कोहनी से फिंगर तक की ये दूरी, इसे क्यूबिट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूबिट होती है। फुट होती है, क्यूबिट होती है। ये क्यूबिट जो है कोहनी वाली, ये इतनी दूरी होती है। कहते हैं मारेंगे अभी तो ये चीज मारेंगे ठीक है, समझ गए ना? अच्छे समझो, फुट क्या है, क्यूबिट क्या है। क्यूबिट जो है कोहनी के बारे में, क्यूबिट। और उसके बाद इजिप्ट में धीरे धीरे आविष्कार हो गया कि फिंगर टिप एल्बो, मैंने इसी का हुआ। उसके बाद पीपल आर यूज टू फुट एज यूनिट ऑफ लेंथ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। लोग फुट की एक यूनिट बनाने लगे। फुट आज भी फुट का फीट हो गया है, पता है ना कितना फीट जमीन लेंगे? वो इजिप्ट से आया। इजिप्ट का जो हिंदी होता है मिस्र देश होता है। यार्ड, फिर बाद में गज आया। गज जानते हैं ना, गज लट्ठा लाठी लेकर के मेजर करते हैं। अरे भाई जितनी लाठी हमारी जमीन उतनी लाठी तुम्हारी जमीन देंगे, चाहे तुम छोटे हो तुम लंबे, उससे क्या मतलब, हम लाठी भर जमीन देंगे। जितनी लट्ठी हमारी मतलब जितना दूर हमारी जमीन पड़ेगी बेटा उतना दूसरे की भी हम देंगे। हम छोटे हैं हम बड़े हैं हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिस लॉग से जिस लट्ठे से हम मेजर करेंगे वो हमारे लिए भी सेम होगा और बेटा आपके लिए भी सेम होगा। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। ओके, तो यहाँ चीज आपको समझिए। उसके बाद पीपल मेजर्ड यार्ड, गज में बात हुई। एंशिएंट टाइम स्मॉल लेंथ। उसके बाद अंगुल हो गया। फिंगर जिसे कहते हैं मुट्ठी, फिस्ट मुट्ठी वाला, इतना मुट्ठी, इतना मुठा, 2 मुठा। जैसे तुम दाना चबा रहे हो, दाना के बारे में जानते हैं? दाना हो गया, लावा हो गया, चबा रहे हो, खा रहे हो, तो ऐसे 2 मुट्ठी हम ले लें, 2 मुट्ठी तुम ले लो, 2 मुट्ठी। और किसी मुठा बड़ा हो तो ज्यादा तुम्हारा लेके भाग जाएगा, तुम क्या करोगे? तुम फिर भूखे सोना फिर। तो इस बात का ध्यान दीजिए कि आप लोग एकदम, ये भी बेकार यूनिट भाई, हम ग्राम में तौल के लेंगे। फिर धीरे धीरे बेटा बात हो गई किसकी? एसआई यूनिट की। किसकी बात हो गई? एसआई यूनिट की। आइए हम लोग देखते हैं एसआई यूनिट क्या होती है। एसआई जो यूनिट होती है, तो एसआई का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को ही हम लोग क्या कहते हैं? एसआई यूनिट कहते हैं। एसआई यूनिट ऐसी यूनिट है जो इंटरनेशनल जो है, मतलब कोई चेंज नहीं हो सकता। जो भारत में है वही अमेरिका में, वही भूटान, वही नेपाल, वही पाकिस्तान, उधर अफगानिस्तान, उधर जितने अमेरिका के बाद उधर ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया के बाद जितने यूरोप में देश हैं जहां पर जानते हो झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही जमीन के लिए, किसके किसके बीच हो रही है? चलिए कमेंट करके बताइए किसके किसके बीच हो रही है। तो रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है भयानक। इतनी जमीन हमारी है, इतनी जमीन तुम्हारी है, ये क्यों हो रहा है? तो उस समय मेजरमेंट नहीं था, कह रहे इतना तुम ले लो, इतना तुम ले लो। आज कह रहे नहीं हमारी ज्यादा है तुम्हारी कम है। तो बेटा बहुत जरूरी है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता। अब स्टैंडर्ड यूनिट में आया तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर हुआ? 100 सेंटीमीटर। और दूसरा 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, आपको पता है। और 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। अब ऐसे आ गया बेटा, ध्यान समझिएगा बहुत ध्यान से। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर हमारे लिए भी वही रहेगा जो आपके लिए रहेगा बेटा। 10 मिलीमीटर उतना रहे, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। अगर आपको स्केल, थोड़ा सा स्केल को देखिएगा, स्केल में जो छोटे छोटे, इसमें खाने थोड़े हल्के हैं, आप अपने स्केल में देखिए और इसमें पाएंगे कि आप 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, छोटी छोटी लाइन होती है। और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ये सभी जो है एसआई यूनिट है, यानी स्टैंडर्ड यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, इस कभी भी वेरी नहीं करती हैं। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। तो पेज नंबर 99 के बाद हम लोग करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ का करेक्ट मेजरमेंट करने के लिए आप किसका सहारा लेते हैं बेटा? तो ये सहारा लेते हैं
स्केल का। किसका सहारा लेते हैं? स्केल का। ये स्केल बड़ी भी हो सकती है, और कपड़े वाले के पास जाओगे तो 2-2 मीटर की स्केल मिलेगी, 1-1 मीटर की मिलेगी। और यहाँ पर देखिए ये आपका कितने सेंटीमीटर का है? 15 सेंटीमीटर का है। ऐसे आप अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं कि छोटी बड़ी अलग, लेकिन मेजरमेंट हमारा एक्यूरेट होना चाहिए। और इस तरह से मेजरमेंट हम लोग करते हैं। किससे करते हैं? स्केल से करते हैं। स्केल में आप जीरो देखना आता है? सब लोग ये समझिए, स्केल में जीरो देखना आता है। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट सुटेबल डिवाइस यूज कैन नॉट बी ग्रेट आर्टरी एंड योर चेस्ट यूजिंग द मीटर स्केल से हम लोग कुछ यूज नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज होती है जिसे स्केल नॉर्मल स्केल से यूज कर पाते हैं। आप ज्योमेट्री बॉक्स आपके पास होगा, उसमें स्केल होती है, उसमें इरेजर, शार्पनर, जितने सारी चीजें होती है सभी मेजरमेंट के लिए होती हैं। मोस्टली इरेजर तो रब करने के लिए होती है, लेकिन फिर भी उसमें जो आपका कंपास होता है, उसमें स्केल होती है, उसमें प्रोटेक्टर होता है, उसमें जो है 2 पॉइंट के बीच में जो हम लोग पॉइंटर होता है ना, दोनों तरफ खुला रहता है। ये सारी चीजें आप इसमें कर सकते हैं। तो हम लोग करेक्ट मेजरमेंट करने के लिए किसका सहारा लेते हैं? स्केल का सहारा लेते हैं। ये बड़ी स्केल भी हो सकती है, छोटी स्केल भी हो सकती है। इसी तरह से जो एक्टिविटी नंबर 2 होती है वो कंप्लीट होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक्टिविटी नंबर 3 को पढ़ते हैं। एक्टिविटी नंबर 3 आप क्लासमेट को इस हैंड स्पैन से और 1 मीटर स्केल से पूरी नाप करके बताएंगे कि जो है हैंड स्पैन की हाइट या कौन सी कमरे की हाइट कैसी है। उसके बाद पहले इतना इसका जो है छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या कहीं नोट कर रहे होंगे तो इसको नोट करते चलिए, ताकि कहीं फिर बाद में ये ना हो कहाँ वीडियो है, कहाँ खोजना है। हाँ स्टूडेंट्स, आपने एक्टिविटी 2 जो है देख लिया होगा। अगर नहीं देखा होगा तो आप फिर से उसको देख लीजिए। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। एक्टिविटी नंबर 3 पेज नंबर 101, ध्यान दीजिएगा, पेज नंबर 101 पर है। 100 वाला पेज हमने समझा ही दिया था। पेज नंबर 101 पर आ जाइए। सभी लोग के पास बुक होना चाहिए। जिसके पास बुक नहीं है, यहीं से अभी इसके जो है इसी से मार खाएगा वो। जो है अच्छे से बुक लेकर बैठिए, कोई मजाक नहीं चल रहा है। हाँ, बीच बीच में मजाक तो चलेगा ही, हंसी तो लगनी है, नहीं बोर हो जाओगे ना आप। चलिए हम लोग देखेंगे एक्टिविटी नंबर 3। मेजर द हाइट ऑफ योर क्लासमेट। अपने क्लासमेट की हाइट को मेजर करो कि कितना हाइट का वो क्लासमेट है। और एक बार हैंड स्पैन से मेजर करो, और एक बार किससे मेजर करो? एक बार स्केल से मेजर करो। अब देखो क्या होता है। यही चीज बताने के लिए आपको एक छोटा सा चार्ट बना लेना है। इस चार्ट के माध्यम से आप मेजर करेंगे हु मेजर्ड द हाइट, हु मेजर्ड हाइट, कौन कर रहा है? तो नाम होगा, आप कर रहे हो या आपका फ्रेंड कर रहा है। हाइट इन हैंड स्पैन, और ये हो जाएगा हाइट इन सेंटीमीटर, हाइट इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। सेंटीमीटर में इसमें मेजर करोगे किसके सहारे थे? स्केल से, और ये हैंड स्पैन से मेजर करोगे। मान लीजिए आपका मित्र इतना लंबा है, ये अपने आपके फ्रेंड की वो जो है वो बता देते हैं। यहाँ शिवांश, मान लीजिए शिवांश है, शिवांश नाम का लड़का है, और उसकी लंबाई जो है इतना है। अब इसको कहते हैं, आदित्य से कहते हैं तुम बेटा मेजर करो। तो इसको मेजर करो, किससे करो? जो है हैंड स्पैन से। तो कहेगा 1 2 3 तक। मान लीजिए जो शिवांश नाम का लड़का है, जो शिवांश है, वो लड़के की जो इससे नापा गया, एक एज हिडन बता रहे हैं कि कितने जो है पहला मेजर कर रहे हैं। मान लीजिए आदित्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आदित्य कर रहे हैं। दूसरा जो मेजरमेंट कर रहे हैं, पहले आदित्य के बारे में समझिए। इन्होंने मेजर किया शिवांश को। शिवांश की लंबाई कितनी आ गई? मान लीजिए इसकी लंबाई आ गई आपकी, मान क्या लीजिए, अच्छा देख लीजिए, हाँ 3 फीट का, तीन ही हैंड स्पैन का है मान लेते हैं, लेकिन इसकी लंबाई आप देखेंगे 10 सेंटीमीटर आएगा। किससे मेजर करेंगे? मान लीजिए स्केल से मेजर करते हैं। इसकी लंबाई अगर स्केल से मेजर कर रहे हैं, मान लीजिए प्रॉपर डिस्टेंस है, तो यहाँ देखिए इसको अगर मेजर करता है शिवांश को, तो 1 स्केल हो गई, यहाँ पे 2 स्केल हो गई, और यहाँ पे आधा हो गई। मतलब ये आपका 15 सेंटीमीटर की स्केल है। कितने की है? 15 सेंटीमीटर की स्केल है। तो 15 2 बार हुआ और आधा हुआ, तो 15 क्या हो गया? 30। आधा मतलब 7.5 का मतलब क्या हो गया? जब 30 में
अगर 30 सेंटीमीटर में अगर 7.5 ऐड करोगे तो क्या आएगा 37.5। तो इनकी लंबाई मान लेते हैं एज ए हिडन एग्जाम्पल है 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो है दूसरे नाम का बच्चा जो है इसको मेजर कर रहा है, तो ये मान लीजिए इसका नाम है प्रबल नाम का इसको मेजर कर रहा है। तो मान लीजिए 3 इस हैंड स्पैन है, इसको उसका हाथ जो है ये बड़ा है तो उसका 2 ही में हो गया, 2 ही मतलब हैंड स्पैन में हो गया। तो ये इसकी लंबाई क्या बदल जाएगी क्या? कोई नहीं बदलेगी लंबाई, फिर स्केल से मेजर करोगे उतना ही आएगी। और तीसरे नाम का बच्चा जो मान लीजिए श्रेया नाम का बच्ची है, उसने मेजर किया, उसके हिसाब से जो है 2.5 मतलब 2.5 आ गया, थोड़ा आधा ही आया, इतने पर ही हुआ। लेकिन इसकी लंबाई आप देखेंगे कि वो चेंज नहीं होगी। कोई भी मेजर कर रहा है, वो अगर मुट्ठी से मेजर कर रहा है यानी या इससे हैंड स्पैन से मेजर कर रहा है तो उसकी लंबाई ये बदल रहा है, कभी 3 है, कभी 2 है, कभी क्या है 2.5 है। लेकिन ये जो मेजरमेंट है 30 में अगर 7.5 37.5 ये कभी नहीं बदल रहा है। तो कौन सही है, किस चीज़ से मेजर करना सही है? क्या हैंड स्पैन से मेजर करना सही है या फिर स्केल से मेजर करना सही है? तो आप बिल्कुल कह सकते हो कि हैंड स्पैन से मेजर करना बिल्कुल गलत है। आपको किससे मेजर करना चाहिए, किससे मेजर करना चाहिए बताइए? स्केल से मेजर करना चाहिए, क्योंकि एरर इसमें आ सकता है। इसीलिए इस एक्टिविटी में बस इतना ही समझाना था कि आप एरर ना हो उसके लिए आप स्केल का यूज करें। उसके बाद हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी पढ़ेंगे, एक्टिविटी नंबर 4। बाबा तैयार हो जाओ एक्टिविटी नंबर 4 पढ़ने के लिए। ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी एक्टिविटी नंबर 4 में। तो आइए सब लोग एक्टिविटी नंबर 4 को जरूर से जरूर देखते हैं। अगर जो लोग ना देखे हों एक्टिविटी नंबर 4 पर जाकर उसको देखें। हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग करते हैं एक्टिविटी नंबर 4 कर्व लाइन। कर्व कोई चीज है, जैसे मान लीजिए ये कर्व्ड है, आप देख रहे होंगे ये क्या है, कर्व्ड है। इस ऑब्जेक्ट को किस तरह मेजर करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को किस तरह मेजर करेंगे, ये आपका कर्व्ड ऑब्जेक्ट है। इसकी लंबाई मेजर करने के लिए आप इसको भाई सीधा कर नहीं पाएंगे, कर्व्ड है तो मान लीजिए कर्व्ड है, एक सीधा पूरी तरह से नहीं हो पाएगी। इसकी लंबाई को कैसे मेजर करेंगे? तो देखिए एक धागे के एक सिरे को हम लोग इसमें जो है एक किनारे पर थोड़ा सा बाइंड कर लेते हैं ताकि ये फिसले ना, और उसके बाद दूसरे सिरे से ऐसे धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर जो है हम पकड़ते हैं, यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा फिक्स कर देते हैं और फिक्स करते हुए एबव थोड़ा सा देखिए यहाँ नीचे फिक्स हो गया तो एकदम टाइट हो गया, तो यहाँ की दूरी हम छोड़ भी सकते हैं अगर कोई नहीं हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ आप ये देख रहे हैं ना, पूरा लेंथ आसानी से मेजर हो गई इसकी लंबाई। अब क्या करेंगे आप बिल्कुल समझिएगा अच्छे से। देखिए एक तरफ किनारे बंद है, पूरी लंबाई हमारी क्या हो गई, मेजर हो गई। तो कर्व लाइन को मेजर करने के लिए एक थ्रेड चाहिए। थ्रेड ये धागा है जिसको धागे से मोटी रस्सी टाइप में आता है, लेकिन है ये धागा। और इसको जो है मेजर करने के बाद ये इतनी लंबाई जो इधर का लंबाई हमने मेजर किया था, इस लंबाई को हम किससे मेजर कर लेंगे, स्केल से। अब तो सीधी हो गई। इस लंबाई को हम किससे मेजर कर लेंगे, स्केल से। देखिए इस लंबाई को स्केल से मेजर कर लेंगे। अब हमारे पास स्केल है, हाँ बिल्कुल है, स्केल है बिल्कुल है। तो यहाँ से लाइन मेजर कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर रखें 1 स्केल मतलब कितना सेंटीमीटर हो गया, 1 स्केल मतलब 15 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद यहाँ फिर दूसरा स्केल हुआ तो कितना हुआ 30 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद तीसरा स्केल हुआ 45 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद ये देखिए चौथा स्केल हुआ 15 इंटू 4 कर दीजिए, 15 इंटू 4 4 बार हमने स्केल से मेजर किया है। कितने टाइम्स किया गया, 4 टाइम्स हमने किया है। तो 15 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई बाई 4 कर दीजिए तो 15 4 जा क्या आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। या इसको मीटर में करोगे तो 60/100 कर देंगे मीटर में, यानी 0.60 मीटर। इसकी लंबाई जो कर्व्ड थी, जिसको पाना बहुत ही मुश्किल से, इसको नापा नहीं जा सकता। कभी स्केल कभी मतलब मुड़ जाएगी, कैसे स्केल से माप पाओगे, सीधी नहीं है। इसको सीधी करने के लिए क्या करेंगे पता है, खींचेंगे नहीं टूट जाए, सीधा लेंगे आप क्या
धागा लेंगे, एक किनारे बांध दीजिए थोड़ा सा, और इसके बाद जो है यहाँ पे लेके आइए। अगर 2 लोग हैं और अच्छा है, बांधने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ किनारे से दोनों किनारे मेजर करिए, आपको इसकी लंबाई मिल जाएगी। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे कि हम किसी भी कर्व पाथ का किस तरह से मेजर करते हैं लेंथ। ओके, चलिए उसके बाद अगली एक्टिविटी हम लोग देखते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग इस वीडियो में एक्टिविटी नंबर 5 की बात करते हैं। और एक्टिविटी नंबर 5 पेज नंबर 102 सभी लोग ओपन कीजिए। पहले तो सभी लोग ओपन करिए, जो लोग पढ़ रहे हैं पेज नंबर 102 को ओपन करिए। और इसमें आप देखिए क्या कह रहा है। थिंक सम ऑब्जेक्ट यू हैव सीन रिसेंटली, जो अभी आपने देखा था कुछ ऑब्जेक्ट को सोचिए। दीज में एनी स्कूल बैग हो सकता है, मॉस्किटो हो सकता है, टेबल हो सकता है, चेयर हो सकता है, मूविंग क्या ऑन द चेयर और पीपल मूविंग, जो लोग घूम रहे हैं वो की बात कर रहे हैं, उनको ले सकते हैं। और उसको आप लेकर देखिए और बताइए कौन सी बॉडी रेस्ट है, कौन सी बॉडी मोशन में है। जब समय चल रहा है बाबा, समय चल रहा है, तुम क्या कर रहे हो, सोए पड़े हो, देखा जाएगा जिंदगी में जो होगा देखा जाएगा। तो वो कहेंगे तुम रेस्ट में हो, बैठे हो एकदम, लग रहा है पता नहीं कितनी जो है ठंडी लगी है, गर्मी जो भी है, आप बैठे हुए हैं। टाइम कभी रुकता नहीं है, सभी लोग ध्यान दीजिए। टाइम नेवर वेट यू फॉर एनी पर्सन, वो हमेशा चलता है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, हम आपसे पूछते हैं आप क्या कर रहे हो, क्या बैठे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या खड़े हो, क्या लेटे हो, किस तरह से, कुछ ना कुछ तो कर रहे होगे ना। यहाँ समय आप वीडियो देख रहे होंगे तो बिल्कुल बैठे होंगे, या आप लेटे होंगे तो आप कैसे हैं, रेस्ट पर हैं। तो इसी तरह से आप बताइए, क्या हाउस घर मूव करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, नहीं करता, उससे क्या कहोगे, रेस्ट पर है। क्या जो है टेबल मेज जो है मूव करता है, नहीं करता, तो उसे कहेंगे रेस्ट पर है। क्या जो है फ्लाइंग बर्ड, कोई पक्षी जो है एक से दूसरे स्थान जाती है, बिल्कुल जाती है, ये तो जाएगी, तो ये मोशन में है। तो कौन सी बॉडी रेस्ट पर है, कौन सी बॉडी मोशन में है, वो चीज आपको इस टेबल के माध्यम से आप समझेंगे। जैसे हम आपका 1 से 2 आप एग्जाम्पल लेकर के बता रहे हैं, ये रेस्ट की बात कर रहे हैं और ये किसकी बात कर रहे हैं, मोशन की बात कर रहे हैं। कि रेस्ट मतलब हाउस, जो डिस्टेंस नहीं चलेगी वो क्या है, रेस्ट पर है। और यहाँ पर आप फ्लाइंग बर्ड लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे, आप फ्लाइंग बर्ड, तो ये मोशन में है। टेबल मतलब यही जो टेबल चेयर होती है, ये रेस्ट पर है। सेकंड हैंड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, सेकंड हैंड ऑफ द क्लॉक, हैंड ऑफ द क्लॉक, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो सेकंड हैंड टिक 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 मोशन कर रहा है, उसे क्या कहेंगे, मोशन कर रहा है। और क्लॉक जो है, क्लॉक एक्चुअली क्लॉक तो रेस्ट पर ही है, लेकिन उसके अंदर कुछ जो नीडल है वो मूव कर रही है। या मूविंग व्हीकल्स, जो व्हीकल्स है वो मूव कर रहा है, व्हीकल्स क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कौन सा मोशन में है और कौन सा रेस्ट पर है। आप लोग देखिए, ध्यान से देखिएगा। आप देखिए घड़ी की जो सुई है ये देख रहे होंगे, ये क्या कर रही है, मूव कर रही है। क्या कर रही है, मूव कर। सेकेंड हैंड देखिए ऐसे ऐसे मूव कर रही है ना, ओके, देखिए इस तरह मूव कर रही है, तो मूव कर रही है। लेकिन ये क्या घड़ी मूव कर रही है, क्या नहीं कर रही, तो ये रेस्ट पर है। ये घड़ी जो है रेस्ट पर है, और इसके अंदर की जो नीडल है, जो सेकेंड हैंड है, वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो मोशन और रेस्ट के हिसाब से आपको समझना है कौन सी बॉडी मूव कर रही है, कौन सी बॉडी क्या कर रही है, रेस्ट कंडीशन में है। देखिए मोशन में आप यहाँ पर थी अब तक, अब कहाँ पहुँच गई, 4 पे पहुँच गई, फिर कहाँ पहुँच गई, 5 पहुँच गई, फिर 6 पहुँच गई। तो ये किस में कर रही है, मोशन में है। ओके, तो इस बॉडी के माध्यम से आप समझ गए कौन सी मोशन है, कौन सी बॉडी रेस्ट पर है। ओके, पेज नंबर 102 आप लोग समझ गए हैं। इससे पहले की एक्टिविटी अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो जा करके वीडियो में देख लीजिए, अगर या तो पीछे हो बैक करके देख लीजिए, कहीं से सारी एक्टिविटी को आप अच्छे से देखिए, ताकि चैप्टर को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, इसके बाद एक्टिविटी नंबर 6 पर हम लोग चलते हैं। चींटी को लेकर के किस तरह चींटी जा रही है। पेज नंबर 102 पर ही आप एक्टिविटी नंबर 6 को देखेंगे। एक्टिविटी नंबर 6 को देखेंगे तो देखिए एक यहाँ पर है सेलेक्ट, सभी लोग पेज को ओपन करिए और वहाँ एक्टिविटी नंबर 6 लिखा हुआ है पेज नंबर 102 पर। लेसन का नाम आपको पता है, चैप्टर नंबर लेसन 10 है, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस है। डिस्टेंस को और मोशन के बारे में आपको बता रहे हैं। अब हम लोग मोशन पे पहुंच चुके हैं, तो कुछ नहीं मिली तो चींटी ही सही,
तो चींटी का एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे एक्टिविटी नंबर 6 पर। अब हम चींटी को भैया पकड़ नहीं पाएंगे, चींटी पता नहीं कहाँ भाग रही है, उसको यहाँ लाएंगे गिर जाएगी स्लिप करके, इसलिए हम डॉट के सहारे से उसको समझाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सेलेक्ट अ प्लेस वेयर यू फाइंड आंट। एक चींटी को पा जाइए और उसको देखिए, उस पर थोड़ा सा वो दाने रख दीजिए, मीठा यानी मीठा दाना, जिसे हम लोग गुड़ कह सकते हैं, या फिर चीनी रख दीजिए। चीनी रखने के बाद आप देखेंगे कि जो चींटी होगी, चींटी पहले यहाँ आई, मान लीजिए यहाँ पर आया, मान लीजिए ये चींटी है, हम चींटी ऐसे बन रही है, ये चींटी है। चींटी पहले यहाँ आई, फिर यहाँ गई, फिर उसके बाद यहाँ गई, कुछ इंटरवल में, कुछ समय में धीरे धीरे यहाँ गई। ऐसे जितने दाने आप रखे रहेंगे, और कभी चींटी जो है घूम करके फिर यहाँ देखेगी, यहाँ दाने, यहाँ चली आई, फिर इधर जो है भाग गई। ऐसे चींटी एक मोशन करेगी, फिक्स इंटरवल में कुछ दूरी पर ये चींटी क्या करेगी, मोशन करेगी। ध्यान दीजिएगा, तो चींटी रुक नहीं रही है, चींटी क्या कर रही है, मोशन कर रही है फिक्स टाइम, कुछ टाइम में मान लीजिए ए पर थी, ए से बी गई, बी से सी, सी से डी, डी से ई, या घूम करके फिर आई, तो ई से यहाँ भी जा सकती है, फिर ये यहाँ भी जा सकती है, चींटी ही है तो कहीं भी जाए। तो ये जो है क्या कर रही है, फिक्स टाइम में कुछ डिस्टेंस मेजर कर रही है। तो इसी के हिसाब से कहते हैं कि बॉडी क्या है, मोशन में है। डू यू नोटिस मूवमेंट ऑफ एनी ऑफ दीज पार्ट, द ब्लेड ऑफ फैन एंड हैंड ऑफ क्लॉक, हाउ आर दे आर मूविंग। ये सभी मोशन कर रहे हैं कई टाइप का। ये चींटी अगर स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ध्यान दीजिए, यही सब चीजों को पढ़ना है। अगर ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है, इसको क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो उसको क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। अगर वो फिक्स पाथ पे अपनी पाथ को बार बार दोहरा रही है तो उसको क्या कहेंगे आप बताइए, तो वो हम लोग कहेंगे पीरियाडिक मोशन। और अगर जैसे हमने अभी घड़ी लेकर फिर दिखाया था, तो वो भी मोशन कर रही है, लेकिन उसका मोशन भी क्या है, अलग अलग है, जो हम लोग टाइप ऑफ मोशन में पढ़ेंगे। पहले चींटी का जो मोशन इस एक्टिविटी 6 में पढ़ रहे हैं, वो चींटी पहले इधर से उधर गई। इसका भी एक मतलब है कि फिक्स टाइम में डिस्टेंस कवर कर रही है। क्या कर रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है फिक्स, कुछ टाइम में, सॉरी फिक्स नहीं होगा बच्चों, कुछ टाइम में डिस्टेंस कवर कर रही है। तो एक तरह से आगे चलकर आप इसी बात को समझेंगे कि क्या कर रही है, उसकी कुछ स्पीड है, मोशन होगी तो उसकी कुछ स्पीड होगी, यानी कुछ डिस्टेंस अगर कुछ समय में कवर कर रही है तो इसकी स्पीड को बताएगी। तो ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे कि स्पीड क्या होती है और कैसे चीजों को बताया जाता है। तो ये आंट के माध्यम से केवल ये बताया गया है कि मोशन चींटी भी करती है, उसका पाथ अलग अलग होता है, वो कैसे मोशन करती है। वो सब चीजों को पढ़ने के लिए टॉपिक नंबर 10.8 पर हम लोग पहुंचते हैं, और टॉपिक नंबर 10.8 को हम लोग साथ में पढ़ते हैं। चलिए, आप स्ट्रेट रोड पे जा रहे हैं, ऐसे सीधा सीधा जा रहे हैं, चलो भैया चलो, तो कैसा मोशन है, सीधे रोड पे जा सकते हैं तो एक रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगा। जैसे बस ट्रक सीधे रोड पे हाईवे पे चल रही, सीधा चल रही है, तो कैसे मोशन कर रही हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। कैसे मोशन कर रही हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। कैसा मोशन कर रही है बेटा, रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब स्ट्रेट, मतलब क्या हो गया, स्ट्रेट मोशन। स्ट्रेट अगर मोशन कर रही है तो उसको क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। चलिए, हम लोग टॉपिक नंबर 10.8 जो कि आप पढ़ रहे थे कि रेक्टिलिनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन में जो मोशन करती है, उसी को हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। तो पेज नंबर 103 पर आप लोग बिल्कुल पेज को भी देखते रहिए और उसी हिसाब से बुक को आगे बढ़ाते रहिए। तो पेज नंबर 103, जिसे रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, इसी को कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन को। अब बताइए, इन दिस एग्जांपल वी से दैट मूविंग स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन का नाम है रेक्टिलिनियर मोशन। अगर कोई भी बॉडी जो है मतलब स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, उसको हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। मान लीजिए यहाँ पर कोई बॉडी ए थी, कार थी, और बी पर चली गई, ऐसे यहाँ पर चली गई, ये मोशन कैसा होगा, डायरेक्शन में सीधा जा रही है, इसी को कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। सीधा चलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। हमको देखते चलिए, सीधा आ रहे हैं तो रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, अब दूसरा मोशन के लिए हम लोग एक्टिविटी नंबर 7 को देखेंगे। जो लोग एक्टिविटी नंबर इससे पहले की एक्टिविटीज़ को नहीं देखे हैं, बिल्कुल उसको अच्छे से पहले देख लीजिए। फिर लास्ट एक्टिविटी जो एक्टिविटी नंबर 7 है, उसका एक्सप्लेनेशन करने के बाद आपको कीवर्ड्स बताया जाएगा। कीवर्ड्स के बाद आपको बताया जाएगा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, सारी चीज़ें बताया जाएगी। उसके बाद बूझो पहली क्वेश्चंस भी कराया जाएगा। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें वो आपको इस वीडियो में मिलेगा। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पहुंच चुके हैं लास्ट एक्टिविटी पर। पेज नंबर हम लोग अगर बात करें तो 103, पेज नंबर वही है जो कि 103
3 है। तो सभी लोग पेज नंबर को भी साथ में इसलिए लिखते हैं कि आपको ये ना पता चले कि हम पता नहीं कहाँ पर पहुंचे हैं। सभी लोग ओपन कर लीजिए साथ में, अच्छे समझेंगे। पेज नंबर किस पर है? 103 पर देखिए। अब क्या करते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ मोशन का ही कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ मोशन। तो ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। देखिएगा, टाइप्स ऑफ मोशन को करने के लिए हम लोग समझते हैं कि देखिए इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। एक्टिविटी, टेक अ स्टोन, एक पत्थर लीजिए और उसको जो है थ्रेड से घुमा, मतलब बांध करके ऐसे घुमाइए। घुमाने के बाद आप देखिए मोशन, वो कैसा मोशन कर रहा है। तो मोशन जो है सर्कुलर मोशन। देखिए आप देख रहे हैं ये पत्थर को लेना है, लेकिन हमारे पास अभी मौके पर पत्थर नहीं है, तो हमने इस तरह इसको लिया है और इसको धागे से बांध करके इसको इस तरह घुमाएंगे। देखिए ऐसे मोशन कर रहा है। तो ये मोशन कौन सा मोशन है? तो ये मोशन बेटा ये कैसे मोशन है? देखिए फिक्स पाथ पर ये मोशन बार बार कर रहा है। तो इस मोशन को हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। ऐसे ऐसे मोशन अगर कर रहा है, देखिए हमको हवा भी लग रही है, तो ये सर्कुलर मोशन। फैन भी तो ऐसे मोशन करता है, उसको क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। ओके, क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड अबाउट दिस एक्टिविटी कि सर्कुलर मोशन क्या है। रहट है, रहट जो चलती है गाँव में, पहले पानी के लिए चलता था, बैल लोग चलाते थे। फिगर आप लोग देख सकते हैं, ये फिगर है, ये फिगर है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। पंखा है, फैन, फैन भी कैसा मोशन करता है बेटा? ये भी सर्कुलर मोशन करता है, लेकिन एक विशेष तरह का मोशन होता है जिसको हम लोग सर्कुलर मोशन। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, ये घड़ी है, घड़ी की जो सुई है जो आप देख रहे होंगे सेकंड हैंड जो है, वो भी कैसा मोशन कर रही है? सर्कल में। देखो ऐसे घूम रही ना, एक सर्कल पूरा कर लेगी थोड़ी देर में। तो अभी देखिए 10:15 हो रहा है रात में, तो इस पर हम वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखिए 10:15 बता रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग 12 बजे तक पढ़ेंगे, चिंता नहीं करना है, अच्छे से पढ़ेंगे। पूरा एक्टिविटी को, आज पूरे चैप्टर को कंप्लीट करना है, ताकि आपको बार बार भटकना ना पड़े इधर से उधर। आप कितना बार समझेंगे चीज़ों को, समझिए। तो उसके बाद दूसरी चीज़ है, इसी बारे में आगे बताया गया है कि अगर जो है पेंडुलम क्लॉक है, क्या होती है? पेंडुलम इज इन मोशन, इट इज एग्जाम्पल ऑफ पीरियाडिक मोशन। देखिए अब हम लोग पेंडुलम के मोशन को बताते हैं कि क्या होता है। पेंडुलम देखिए बेटा होता क्या है। तो पेंडुलम ऐसे एक रिजिड सपोर्ट होता है और घड़ी के नीचे जो है इस तरह से एक बॉब होता है। बॉब अपना फिक्स पाथ पर ऐसे बार बार अपने मोशन को रिपीट करता रहता है, ऐसे 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 रिपीट करता रहता है, इस तरह से मोशन करेगा। इसको क्या कहेंगे? पीरियाडिक मोशन। मतलब फिक्स पाथ रहेगी, इसका पाथ फिक्स है, इसी पर एक बार इधर जाएगी, यहाँ से इसे हाइपोथेटिकल बता रहे हैं, एक बार यहाँ जाएगी, फिर दूसरी तरफ एक बार यहाँ जाएगी और फिर जो है घूम करके यहीं आएगी, ऐसे घूमती रहेगी। इस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? पीरियाडिक मोशन। पीरियाडिक मोशन। When body repeats its motion in regular interval of time, this is known as periodic motion. फिक्स पाथ पर अपने मोशन को अगर बार बार रिपीट कर रही है तो उसको क्या कहेंगे? पीरियाडिक मोशन। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल ऑफ पीरियाडिक मोशन क्या है? ब्रांच ऑफ ट्री ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, तो कैसा मोशन कर रहे हैं? पीरियाडिक मोशन कर रहे हैं। और चाइल्ड स्विंग, झूला, झूला ऐसे झूलते हैं ना बच्चे, ऐसे ऐसे झूलते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? पीरियाडिक मोशन हो जाएगा। गिटार की जो स्ट्रिंग होती है, ड्रम का जो मेम्ब्रेन होता है, ये सभी पीरियाडिक मोशन के एग्जाम्पल है। झूला देखिए, वहाँ पर झूला झूल रहा है, ये बच्चा जो है बिल्कुल झूला झूल रहा है, आप देख रहे होंगे। तो ये बच्चा झूल रहा है, तबला, सितार, वायलिन, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो ये किस तरह का मोशन कर रहा है? तो सभी जो मोशन है वो पीरियाडिक मोशन, यानी फिक्स पाथ पर अपने गति को बार बार दोहराते हैं। इस तरह से जो हमारा चैप्टर था वो आज का एक्सप्लेनेशन एक और बचा हुआ है। अगर कोई बॉडी है, पेज नंबर हम लोग 105 पर चलते हैं, पेज नंबर 105 पर, पेज नंबर 105 को देखते हैं। वहां पर है 2 मोशन है। मतलब जब कोई बॉल है वो उसको आगे फेंक देते हो, आगे चलता है तो आगे जाता है, तो सीधा भी जा रहा, घूमता हो जा रहा है। जैसे मान लीजिए गेंद ले लो, गेंद को लात से मारो, हाथ से मारो, तो क्या होगा? गेंद आगे भी जाएगी और अपने पाथ पर घूमती भी जाएगी। ऐसा केस जो होता है उसे कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन एज वेल एज ट्रांसलेशनल मोशन। तो ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन एज वेल एज ट्रांसलेशनल मोशन। तो अगर किसी कोई भी बॉल है जो मूव करती हुई जा रही है, तो मूव भी कर रही है और अपने पाथ पर भी घूम रही है, अपने आप में भी घूम रही है और आगे भी जा रही है, तो लास्ट एक्टिविटी पढ़ रहे हो, तो उस मोशन को हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर एज वेल एज रोटेशनल मोशन। मतलब रोटेट भी कर रही है और सीधी लाइन पर भी जा रही है। जैसे बाइक या साइकिल का पहिया
और फैन में क्या अंतर है, फैन के मोशन में और बाइक मतलब साइकिल का जो बाइसिकल है उसके पहिए में ये अंतर है कि फैन अपने स्थान पर रह के ऐसे ऐसे घूमता है, लेकिन साइकिल आगे भी जाती है और रोटेट भी करती है। मतलब कैसा है, दोनों तरह का मोशन करती है, रेक्टिलिनियर मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन, तो दोनों तरह का मोशन करती है बेटा। इस तरह से जो एक्सप्लेनेशन था ये खत्म हो गया, लेकिन अभी वीडियो को मत रोकिएगा, चीज़ों को देखते रहिए। अब हम लोग कीवर्ड्स और एनसीईआरटी क्वेश्चंस के अलावा पूछो पहले बेस्ड क्वेश्चंस हम आपको एक्सप्लेन करके दे रहे हैं, उसको नोट भी कर लीजिए, वीडियो को रोक रोक करके चीज़ों को लिख लीजिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम आप जानते होंगे ना सभी बच्चे, तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, इस पूरे उसका नोट्स भी वहाँ पर मिल जाएगा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जैसे एनसीईआरटी सॉल्यूशन सारी चीज़ें। और टेलीग्राम चैनल है क्या, जो यूट्यूब चैनल का नाम है डिफरेंसेस बाय प्रजापति सर, डिफरेंसेस बाय प्रजापति सर के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, आप सर्च करिए, हमारा फोटो मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिए, बिल्कुल वहाँ पे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ पर सारा नोट्स मिलेगा, यहाँ पढ़ाई करना है, कहीं भी आपको कुछ खर्चा नहीं करना है, आराम से देखते रहिए और अच्छे से पढ़िए। हमारा ये मोटिव भी पूरा हो जाए कि हम साइंस पढ़ा रहे हैं तो आपको समझ में आना ही चाहिए। तो एक्सप्लेनेशन पार्ट समाप्त हो गया, सारी एक्टिविटी हमने बता दिया, एक बार देख लीजिए। सीधा चलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, ऐसे घूमेंगे तो ये क्या हो गया, सर्कुलर मोशन, ऐसे 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 करेंगे देखो कौन सा मोशन हो जाएगा, पीरियाडिक। तो 3 तरह का मोशन, सीधा चलेंगे रेक्टिलिनियर, घूमेंगे तो सर्कुलर, और फिक्स पाथ पे अपने मोशन को बार बार सर हिलाएंगे तो ये क्या होता है, periodic motion. I hope all of you understood the whole of the chapter very well from activity number 1 to activity number 7. जिन्होंने नहीं देखा है जरूर एक्टिविटी 1 से 7 तक देखिए। अगर आपको ना पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए तो बताइए, अगर नहीं भी होता कहीं पर हम बिल्कुल बताएंगे। इसके बाद हम एक्सप्लेनेशन पार्ट करेंगे जिसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस भी करा देंगे। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आइए क्लास 6 लेसन 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करते हैं। इसमें है गिव 2 एग्जांपल ईच ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 1, गिव 2 एग्जांपल ईच ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। तो लैंड पर चलने वाली जो ट्रांसपोर्ट है वो आपका कार है, जो जमीन पर चलता है वो कौन है, उस कार है, बस है। 2-2 लिखना है तो 2-2 जो है लिख दीजिए, कार और बस। वाटर में शिप है, वाटर में कौन चलती है, शिप चलती है। एक बड़ी जहाज होती है, और बोट भी आप लिख सकते हैं जो पानी में चलती है, ठीक है, बोट हो गई। और एयर में चलो एरोप्लेन हो गया, एरोप्लेन हो गया, और कोई भी जो एयरक्राफ्ट होता है तो वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आप सीख गए होंगे। तो इसको अच्छे से, जो लैंड पे चलने वाली चीज़ है उसको लिखना है, फिर वाटर में, फिर उसके बाद एयर में। फिल इन द ब्लैंक। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर है जानते हैं आप, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 5 किलोमीटर में कितना मीटर हो जाएगा, 1 किलोमीटर में 1000 होता है, 5 में क्या हो जाएगा, 5 से इंटू कर देंगे तो 5000 मीटर हो जाएगा। मोशन ऑफ चाइल्ड ऑन अ स्विंग। अभी आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो पूरा हर वीडियो, हर एक एक्टिविटी हम समझाए हैं, उसको पहले देख करके फिर यहाँ पर आइए। मोशन ऑफ चाइल्ड ऑन स्विंग, ये कैसा मोशन होगा, पीरियाडिक मोशन, पीरियाडिक मोशन। और उसके बाद जो सिलाई मशीन होता है टिक 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 चलती रहती है फिक्स इंटरवल पे, भी वही मोशन है, कौन सा, पीरियाडिक मोशन, पीरियाडिक मोशन। उसके बाद है लास्ट जो मोशन ऑफ व्हील ऑफ बाइसिकल। तो बाइसिकल कैसा घूमता है, हमने यहाँ पर लिख रहे हैं सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर आप वैसे बात करेंगे, बाइसिकल का जो मोशन होता है, व्हील की बात करेंगे तो सीधा घूम, लेकिन अगर बाइसिकल चलने की बात होती है तो आगे भी जाता है और वो अपने स्थान पर भी घूमता है। तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों, रोटेशनल और जो रेक्टिलिनियर दोनों मोशन करता है। कैन यू पेस और फुट स्टेप नॉट बी यूज्ड, क्यों नहीं यूज होता, फुट पेस या फुट स्टेप क्यों नहीं यूज होता स्टैंडर्ड यूनिट, क्योंकि ये वेरी करता है, इट वेरीज पर्सन टू पर्सन, ये पर्सन से पर्सन मतलब वेरी करता है, इसीलिए इसका यूज नहीं करते हैं, पर्सन टू पर्सन, ठीक है। उसके बाद देखिए, अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। जैसे पहले इंक्रीजिंग मतलब होता है छोटे से बड़ा, तो पहले मिलीमीटर आएगा,
तो आप लिखेंगे 1 मिलीमीटर। उसके बाद क्या आता है सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर। उससे बड़ी यूनिट क्या है मीटर, तो 1 मीटर। उससे सबसे बड़ी क्या यूनिट है 1 किलोमीटर। ऐसे आप कर लेंगे। द हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1.65 मीटर। एक्सप्रेस करिए इस मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में। देखिए तो 1.65 क्या है मीटर है। इसको जब आप किस में कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में 100 सेंटी, यानी 100 से इंटू कर देंगे। तो 1.65 इंटू क्या कर देंगे 100, तो ये किस में बदल जाएगा सेंटीमीटर में। आप जानते हैं पॉइंट रिमूव करेंगे 2 जीरो यहाँ पर भी बन जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। कितना आया 165 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर में, लेकिन इसको मिलीमीटर में करोगे तो आप पढ़े हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो 10 से इसमें इंटू कर दीजिए, तो 165 इंटू 10 ये हो जाएगा मिलीमीटर। तो हो जाएगा 1650 मिलीमीटर। ओके, इंटू करने के बाद एक जीरो एक्सटेंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आप चलिए। इसमें देखिए द डिस्टेंस बिटवीन राधाज होम टू हर स्कूल। उसके घर से उसके स्कूल दूरी इतना है, उसको किलोमीटर बदलना है। तो देखिए जो डिस्टेंस दिया गया है वो कितनी दी गई है। डिस्टेंस दिया गया है 3250 मीटर। किलोमीटर में करेंगे तो आप जानते हैं 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000 मीटर। तो 1000 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपका 3250 अपान क्या हो जाएगा 1000। जैसे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3.250 किलोमीटर। तो 3250 डिवाइड करोगे 123, तो 123 डिजिट पे डेसिमल लग जाएगा 3.250 किलोमीटर। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ नीटिंग नीडल्स। ये सिलाई मशीन की जो नीडल है उसकी लंबाई एक दिया गया है, एक एंड पर दिया गया है 3 मीटर 3 सेंटीमीटर, और अगले नीडल पर दिया गया है 33.1 सेंटीमीटर। तो बताना है कि कितनी एक्चुअल लेंथ है। एक्चुअल लेंथ तो ये 0 से शुरू नहीं हुई है, इतना तो शुरू नहीं हुई है, तो इतना माइनस करना पड़ेगा ना। 0 से 3 के बीच की दूरी क्या करनी पड़ेगी माइनस करनी पड़ेगी। तो 33.1 सेंटीमीटर में से अगर आप 3 जो है सेंटीमीटर, 3 मतलब 3.0, इसको घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 30.1 सेंटीमीटर। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 30.1। मतलब 3 में से 3 जाएगा 0, 1 में से 0 जाएगा 1, और 3 में से 3 बचा ही है, तो 30.1 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 8 दिया है सिमिलरिटी और डिफरेंस लिखिए किसके बारे में। बाइसिकल और सीलिंग फैन हमने बताया भी था, वीडियो आपने देखा होगा। तो इसमें यह था कि सिमिलरिटी ये दोनों जो है बाइसिकल जो और दोनों मोशन तो करते हैं फिक्स्ड एक्सिस पर, ये तो सही है, ये सिमिलरिटी है। भाई साइकिल भी घूमता है और फैन भी घूमता है, लेकिन डिफरेंस इसमें क्या है बाइसिकल जो है आगे भी जाती है, यानी रेक्टिलिनियर भी मोशन कर पाती है, जबकि मोशन अपने स्थान पर फिक्स रहकर ही अपने मोशन को बार बार दोहराता है। फैन जो है रेक्टिलिनियर मोशन नहीं करता, यानी सीधी लाइन में नहीं चलता, बल्कि बाइसिकल क्या है सीधी लाइन में भी आगे जाती है। तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद व्हाई कुड नॉट यूज इलास्टिक मेजरिंग टेप का यूज क्यों नहीं करते हैं बेटा। जो इलास्टिक मतलब जो फैलती हुई है, वो ऐसे टेप का यूज इसलिए नहीं करते। यहाँ का आंसर यही हो जाएगा क्यों नहीं करते, क्योंकि इलास्टिक मेजरिंग टेप गिव्स इनकरेक्ट लेंथ देगा 2 पॉइंट के बीच का। इलास्टिक वेरी करेगा, जितना फोर्स लगा कोई ज़्यादा तेज खींच लेगा तो फैल जाएगी, तो उस हिसाब से क्या होगा रीडिंग आपकी ठीक नहीं आएगी। और मेजरिंग वेरी करेगी, हर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, मेजरमेंट जो है जो डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट आएगा, इसीलिए उसका यूज़ नहीं करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि गिव 2 एग्जांपल ऑफ पीरियाडिक मोशन। तो ऑक्सीलेशन ऑफ पेंडुलम, मोशन ऑफ स्विंग जो सुई है, और मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन के अराउंड जो मोशन करता है पृथ्वी, यानी अर्थ जो करता है वो भी एक तरह से फिक्स है, दिन रात तो एकदम होते हैं ना, तो उस हिसाब से जो है ये कैसा मोशन करती है। तो ये मोशन जो है सन के अराउंड जो घूमती है, जिससे हम लोग 365 दिन में ईयर होता है, ये सारे चीज़ जो हैं आपके पीरियाडिक मोशन के एग्जाम्पल हैं। तो इस तरह से हमने आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन कहा था कराने के लिए, उसका वीडियो ये था। इसको अच्छे से समझ गए होंगे, समझ के लिख लीजिए और आप अपने पास रखिए। इसके बाद जो है वीडियो में हम लोग कीवर्ड्स देखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कीवर्ड्स को देखेंगे। कीवर्ड्स क्लास 6 लेसन 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। इसमें पहला है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन इज डिस्क्राइब्ड एज मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हाइल रोटेटिंग डूइंग ए सर्कुलर पाथ। जब सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी मोशन कर रही है,
मान लीजिए ऐसे कोई मोशन कर रही कोई बॉडी, सेंटर के थ्रू ये रेडियस होती है तो ये सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रही होती है, तो इसको हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे सीलिंग फैन हो गया, ये सर्कुलर मोशन करता है। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ए से बी तक की अगर हम लोग लेंथ माप कर लेंगे तो एक तरह से क्या है, डिस्टेंस है, जिसको हम लोग ए बी बता सकते हैं। उसके बाद मोशन क्या है, जब कोई बॉडी समय के साथ साथ कुछ दूरी आगे चलती है तो उसे हम लोग कहते हैं बॉडी किसमें है, मोशन में है। बॉडी को क्या कहा जाता है, मोशन में है। अगला है पीरियाडिक मोशन। मोशन रिपीटेड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियाडिक मोशन। अगर फिक्स पाथ पर अपनी मतलब मोशन को बार बार रिपीट करेगी, जैसे हमने आपको बताया था पेंडुलम होता है, अपने उसी पाथ पर बार बार घूमता रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं सुइंग मशीन पेंडुलम की मोशन जो है पीरियाडिक मोशन होता है। ठीक है, इस बात को आप समझिए। उसके बाद रेक्टिलिनियर मोशन मतलब आपको पढ़ाया गया है, जब बॉडी एलॉन्ग स्ट्रेट पाथ मतलब सीधी लाइन में जाती है तो उसी मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन है। वॉकिंग ऑन द रोड, अगर तुम सीधे रोड पे जा रहे हो तो वो रेक्टिलिनियर मोशन होगा। इसे एसआई यूनिट को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में एसआई यूनिट्स कहते हैं। ये साइंटिफिक मेथड है जो कहीं हर जगह वेरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है, तो ये चीज़ आपको समझना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। और एसआई यूनिट ऑफ लेंथ जो है मीटर होती है। इसी तरह सब चीज़ की एसआई यूनिट मतलब एक ऐसी यूनिट बनाया गया जो पूरे वर्ल्ड में मानी जाती है, उसे एसआई यूनिट कहते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ लेंथ मीटर है, सेंटीमीटर, किलोमीटर है, अलग अलग मेजरमेंट होते हैं। मास का ग्राम, किलोग्राम, हेक्टोग्राम। यूनिट ऑफ वॉल्यूम मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, ये सभी जो है अलग अलग यूनिट्स हैं मेजरमेंट के। लास्ट होता है मेजरमेंट क्या है, अ साइज, अमाउंट इट्सेट्रा दैट फाउंड बाय द मेजरिंग सम थिंग्स। जो विड्थ वाइड है, लेंथ, मास को मेजर करे उसे मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, बूझो पहेली बेस्ड क्वेश्चन, जो बुक में 2 ही क्वेश्चन हैं जिसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता दें। कह रहा है कि अगर हम श्योर नहीं है कि डिस्टेंस जो है स्टोन, अगर हम लोग घुमाए थे ना, एक्टिविटी आपने देखा होगा अच्छे से, उसी एक्टिविटी का क्वेश्चन है कि अगर हम लोग को सर्कुलर मोशन में लास्ट जो एक्टिविटी आपने देखा था उसमें नीचे दिया गया है तो उसके बारे में हम यहाँ पे बता रहे हैं। ये देखिए एक्टिविटी यही सेम चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पेज नंबर 104 पे जो जाएंगे तो ये चीज़ देखेंगे, बूझो इज नॉट श्योर व्हाई बी सेड दैट डिस्टेंस ऑफ स्टोन फ्रॉम योर हैंड इज सेम है, हमेशा जगह सेम होती है, क्या आप बता सकते हैं? तो बिल्कुल हम बता सकते हैं, उसीलिए इसको बनाया गया है, क्योंकि यहाँ से ये हाथ से घुमा रहा है तो ये दूरी क्या कभी अलग अलग हो जाएगी क्या? यहाँ से धागा तो सेम है, तो यहाँ जो होगी वही धागा जो है यहाँ पर भी होगा और वही यहाँ पर होगा, जो कि रेडियस होती है, हमेशा क्या होगा, सेम होगा। जब सर्कुलर मोशन करेगी, यहाँ पर यही बताया, जब करते हैं तो वो सर्कुलर मोशन करता है। सर्कुलर मोशन में रेडियस सेम होती है, इसीलिए डिस्टेंस हमेशा ए से बी के बीच की दूरी जो होगी वो बी चाहे जहाँ घूमेगा, स्टोन यहाँ पत्थर है, ये आपका थ्रेड है और ये सेंटर है, यहाँ से दूरी हमेशा बराबर होने के कारण, ये सर्कुलर मोशन करने के कारण जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये बिल्कुल डिस्टेंस सेम होगी, क्योंकि रेडियस हमेशा बराबर होती है। एक सेंटर की रेडियस, एक सर्कल की रेडियस हमेशा क्या होती है बेटा, बराबर होती है। ओके, तो आप इस बात को समझिए। ठीक है, अब इसके बाद है हाउ कैन यू मेजर डिस्टेंस ऑफ अ कर्व्ड ऑब्जेक्ट। कोई कर्व्ड ऑब्जेक्ट है, उसके डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे? हमने आपको बताया था एक्टिविटी करके, कर्व्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर थ्रेड लगा देंगे, थ्रेड लगाने के बाद थ्रेड को हटा करके उसको मेजर कर देंगे किससे, स्केल से, तो आप बिल्कुल पा जाएंगे। यानी बी रैप थ्रेड अराउंड द कर्व्ड बॉडी एंड मेजर द लेंथ ऑफ थ्रेड विच हैव बीन मेजर्ड बाय द स्केल। जो मेजर से स्केल करके वही जो है एक्चुअल लेंथ होगी किसी कर्व्ड ऑब्जेक्ट की। बेटा इस तरह से हमने आपको सब करा दिया, जो कीवर्ड के साथ साथ आपको वो जो पहली बेस्ड क्वेश्चन जो 2 था ये हमने करा दिया। अब ये चैप्टर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, आप लोग अच्छे से पढ़िए। आप लोगों ने वीडियो को इतने अच्छे से देखा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स।